देखो भाई, ठीक है। अब हमारे कुछ डाउट है जो मैं तुम्हें शीट करा रहा हूँ डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले डाउट है इनका 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन जो है, तो 21 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, बीसी, ए स्क्वायर बीसी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर, और ये है ए सी, और ये है ए बी, ठीक है, ये है बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये है सी स्क्वायर। और हमें इसे प्रूव करना है कि किसके बराबर है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसमें क्लियरली लिख रखा है कि एनसीईआरटी का भी है, ठीक, और 2014 में भी आ रखा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना। अब जब भी तुम पे ऐसे रिजल्ट आते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या 4abc, ठीक है, तो जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसे आएंगे ना, तो मतलब एबीसी जरूर कॉमन आएगा, ठीक है, एक बार या दो बार, ठीक है। हाँ, जब 4abc आएगा तो जरूरी नहीं कि एबीसी कॉमन आएगा, एक्सपेंड होकर भी आ सकता है, एक क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है टेकिंग, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से तुम्हें देखना है कि देखो ये ए है, ये ए है, और यहाँ से भी ए कॉमन आ सकता है ना। इस ए स्क्वायर प्लस ए बी को ऐसे ही तो लिख सकते हो तुम, ए ब्रैकेट ए प्लस बी लिख सकते हो ऐसे। यहाँ से बी बी और यहाँ से भी क्या आ रहा है, बी कॉमन, तो इस पूरे कॉलम से भी बी कॉमन आ रहा है, फिर ऐसे यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, और इस पूरे से फिर क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। तो जब कॉमन लिया तो कॉमन आ जाएगा ABC। अब खुद बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, A, यहाँ पे कितना बचेगा A प्लस बी, यहाँ पे कितना बचेगा B, यहाँ पे कितना बचेगा C, यहाँ पे B, और यहाँ पे B प्लस C, और यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है, A, यहाँ पे C, यहाँ पे A, कितना, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा एक जनरेट होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है। ऐसे मतलब यहाँ से ये कॉमन नहीं आएगा, मतलब इतना क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हें, और तुम्हें फिर बोला रहेगा कि रिजल्ट प्रूव करो 4abc, क्या, तो 4abc ये है और abc ये है, तो ये रिजल्ट आता है फिर, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा है। एग्जैक्ट का मतलब ऐसे नहीं कि बस रो वगैरह इधर उधर हो सकती है, ठीक है। अब वो है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 29 दिख रहा, तो लगभग वैसी है, ठीक है। तो कैसे करना है, इधर देखो, तो एबीसी आ गया -1। अब इसमें है क्या, इसमें मैं इसे छोटा कर सकता हूं, ठीक है, इसे गायब कर सकता हूं। ये बाइनोमियल है, इसे गायब कैसे करूंगा मैं, ऑपरेशन लगाऊंगा, दूंगा C3 टेंस टू C3 माइनस C2 माइनस C1, समझ में आ रहा, देख लो। इससे फायदा पता है क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 0। अब जितनी तुम ज्यादा 0 लेके आ सकते हो ना, उतना आसान है, क्योंकि एक्सपेंडिंग में चीजें खत्म हो जाती है फिर, ठीक है, मतलब एलिमिनेट हो जाती है। 0 आएगा तो अगर स्टार्टिंग का 0 तो चारों 0 हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो अगर तुम्हारा मान के चलो तुम्हें कभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो तुम 0 करा करो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो उसमें तुम कितने भी ऑपरेशन लगा लो, ठीक है, तुम इसे खत्म करना चाहोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर बार बार लगाओगे तो इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ऑपरेशन लगाओ, एक ऑपरेशन भी किससे लगाना, एक या दो ऑपरेशन लगाओ 0 बनाने के लिए, कुछ एलिमेंट को जिनको 0 बना सकते हो, और फिर सीधा क्या कर दो, एक्सपेंड। ये उन्हीं में से एक है, ठीक है। ये बोर्ड में आ रखा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अटक जाते हैं जिन्होंने नहीं करा। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 4.2, ठीक है, कौन सा, इतना पार्ट, ठीक है, जो मैं तुम्हें आगे क्वेश्चन पे बताया 29 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रहा था, और बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि पहले स्टेप ही समझ में नहीं आता, ठीक। ये आसान है जबकि क्योंकि एबीसी कॉमन दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ से बच्चा क्या करता है, यहाँ से अटक जाता है, तो मैंने समझ में आया मैंने क्या करा, तो मैं ऐसे भी कर सकते हो, इसे 0 करो, ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 माइनस R3, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन हमने इस वाले बाइनोमियल वाले को करा क्योंकि वो ज्यादा बड़ा करेगा, ठीक, क्लियर है भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम ये ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, तुम कोई से भी ऑपरेशन लगा सकते हो, तुम्हें छोटा करना है, ठीक। अब लगाए तो कितना हो गया, ए ऐसी रहा, ये कितना हो गया, a प्लस बी, ये b हो गया, c हो गया, ये b हो गया, ये b प्लस c हो गया, और ये हो गया 0, a प्लस c माइनस a, अब ये कितना हो गया बताओ,
ये हो गया a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, सही बात है, ठीक है। तो कितना आ गया, समझ रहे। फिर c माइनस बी माइनस सी माइनस बी, समझ रहे नहीं, ये ऑपरेशन लगाया मैंने, तो कितना आ गया माइनस का 2b। अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, माइनस का 2 कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है। तो पहले माइनस का 2 कॉमन ले लो, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम C3, तो ये कितना हो गया माइनस का 2abc, और यहाँ क्या आ गया a प्लस बी बी सी बी बी प्लस सी 0 1। अब दो चीजें हैं, अभी तुम इसे छोटा कर सकते हो, और ठीक है, और बी रहेगा है क्या, दोनों बी रहेगा, 1 के बदले बी रहेगा, दोनों बी, सॉरी मेरी मिस्टेक है, बी ले, अरे तो -2b ले लो ना, वो -2b ले लो ना कॉमन, ज्यादा सही बात है। तो -2 ये हो जाएगा a b स्क्वायर c, सही है ना। तो फिर ज्यादा बेटर है 1 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो एक्सपेंड कर लो, लेकिन एक्सपेंड थोड़ा बहुत बड़ा चल जाएगा, मुझे दिख रहा है कि मैं इन दोनों में से एक को क्या कर सकता हूँ, और ठीक है 0 कर सकता हूँ, तो लगा लो, ठीक है। और अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो एक्सपेंड कर लो, ठीक, लेकिन मैं छोटा करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसे रहने दिया, इसे 0 कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें हम एक ही क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन भी ला सकते हैं, रो ऑपरेशन भी ला सकते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में ऐसे नहीं करेंगे, मैट्रिसेस में अगर तुमने स्टार्टिंग में रो यूज कर लिया तो पूरे में रो ही यूज करोगे, ठीक है। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया तो कॉलम ही यूज करोगे। डिटरमिनेंट में आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप में, जैसे इस स्टेप में मैंने रो यूज करा ना, तो इसी स्टेप में कॉलम यूज नहीं कर सकते, इसी स्टेप में कॉलम यूज नहीं कर सकते, आपको अगले स्टेप में कर सकते हैं। तो एक स्टेप में आपको या तो रो यूज करना है या कॉलम यूज करना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 का फायदा ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो -2 a b स्क्वायर c, अब a c 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा a, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा b प्लस c1। अब एक्सपेंडिंग किसके अलावा वो बताओ, C3, ठीक है। अब हम एक्सपेंड कर देंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, हमने C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करा, ठीक है। एक्सपेंड करा तो मतलब पहले से क्या रखा, -2a b स्क्वायर c पहले से आ रखा। अब एक्सपेंड इसके अलॉन्ग होगा तो कौन सी पोजीशन पे है, 3 पॉजिटिव है, -1 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है, ये 1 ये वाला है। अब ये चारों क्या हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये चारों को रोके तो कितना हो जाएगा, माइनस का AC और माइनस का AC, समझ रहे। तो कितना हो जाएगा, -2a b स्क्वायर c इंटू, ठीक है, माइनस का 2ac और माइनस का 2ac और माइनस इंटू 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक, समझ रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके अंदर मैंने कौन सा क्वेश्चन बता दिया तुम्हें, 29। इसी के अंदर 29 भी है भाई, 29 बिल्कुल यहाँ से है, इतने से, ठीक है। और यहाँ से आपको फिर आंसर क्या आएगा, 4abc, सिर्फ एक दो ऑपरेशन लगाना, उसके बाद एक्सपेंड कर देना, ठीक है। तो 29 भी आप सेम ऐसे ही करोगे। तो हमने 2 क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब देखो 23 क्वेश्चन शीट का, तो शीट का 23 क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, तुम तो बस 0 0 बना देना बस। ठीक है, शीट का जो 23 क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 प्लस p 3 प्लस 2, ठीक है, 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p, और ये आगे यहाँ पे 1 प्लस
p प्लस क्यू, ठीक है, और 4 प्लस 3p प्लस 2q, ठीक है, और 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल टू 1, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सिंपल, ये 1 है, तुमने जैसी 1 दिखे इसे 0 बना दो, इसे भी 0 बना दो विद द हेल्प ऑफ 1, ठीक है। तो मैंने सिंपल ऑप्शन लगाया R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R, ठीक है भाई। तो जब ऑपरेशन लगाए तो खुद ही बताओ, ये 1 ऐसे रहेगा, ये 1 प्लस p ऐसे रहेगा, और ये 1 प्लस p प्लस q रहेगा ऐसे। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2p माइनस 1 माइनस p हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 माइनस 2p, क्योंकि माइनस 2p मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना इससे ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया बस, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ करो, ठीक है। 4 प्लस 3p R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 माइनस 2p माइनस 2q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2q से 2q कट जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 4 माइनस 2 हो गया 2 प्लस p, और 3p माइनस 2p कितना हो जाएगा p, तो 2 प्लस p आ गया, ठीक है। फिर अब लगा दो R3 का ऑपरेशन, तो R3 का ऑपरेशन क्या लगाना, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1 करोगे तो 0, 6 प्लस 3p माइनस 3 माइनस 3p, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 माइनस 3, 3, ठीक है। अब इस पे लगा दो 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर तो माइनस 3 माइनस 3p माइनस 3q, 3 प्लस 3q, ठीक है। 3q से 3q कटेगा 7 प्लस 3p, 7 प्लस 3p आ गया इसे सॉल्व करके, ठीक है। अब ज्यादा कुछ तुम्हें दिमाग लगाना, ठीक है। छोटा करना तो और छोटा कर लो, तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अगर छोटा करना है तो तुम और छोटा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इस पे ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R2, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी छोटा हो जाएगा, फिर एक्सपेंड कर लेना, क्या करना है, और एक्सपेंडिंग करना तो एक्सपेंडिंग कर लो, ठीक है। तो तुम दो चीजें कर सकते हो, ऑपरेशन करा सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो। एक्सपेंडिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो एक्सपेंडिंग कर लो, एक्सपेंडिंग कर लो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1 तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस और माइनस 3 6 माइनस 3p, ठीक है। 3p से 3 कटेगा 7 माइनस 6 1, तो 1 आंसर, ठीक है। तो ये छोटा था, ठीक। जहां पे तुम्हें ऐसे नंबर दिखाई देते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 23, 21 हो गया, 23 हो गया, 29 तो 21 के जैसे ही था, ठीक है। मैंने बता दिया तुम्हें उसमें। अब बढ़ेंगे आगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो शीट का। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ठीक है। ए बी माइनस सी माइनस बी, ठीक है। ए माइनस सी बी सी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी माइनस ए और सी, और रिजल्ट हमें लाना क्या ए प्लस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब तुम्हें सिंपल देखना है कि इनमें से पहले तो एक चीज क्रिएट करनी है, क्रिएट मतलब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, क्योंकि 3 चीजें हैं। अब 3 चीजें तुम ऐसे एक्सपेंड करके नहीं ला सकते, एक्सपेंड करके ज्यादा एक चीज आ सकती है, ठीक है। तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, तो कॉमन लेने के लिए पहले ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाने के लिए पहले हमने लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर मुझे देखा कि अगर मैं
ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर दो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे? या बच्चे कहीं ऐसे भी कर देते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को, ठीक है, ना इन दोनों को जोड़ के होगा ही नहीं। ठीक है, बच्चे क्या कर लेते हैं कई बार C1 टेंस टू C1 प्लस C3 भी कर लेते हैं, तो भी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन? a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो कुछ भी कर लो, एक चीज कॉमन आ जाएगी। तो हम नॉर्मली करेंगे कौन सा वाला, C1 टेंस टू C1 प्लस C2। ये ऑपरेशन लगाए तो फायदा क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे भी क्या आ गया a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ गया 0। समझिए, b और b माइनस a, c माइनस b, c माइनस a, इतना ठीक है। इसके बाद आपको देखिए कॉमन, कॉमन ले लो, टेकिंग, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, कॉमन फ्रॉम C1, C1 से कॉमन ले लिया तो a प्लस बी माइनस सी बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा 1 1 0, b माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस बी, c माइनस ए। ठीक है भाई, ठीक है। अब एक चीज कॉमन आ गई, ठीक है। अब एक और चीज कॉमन लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को क्या बनाते हैं, 0 बना लेते हैं। ठीक है, या तुम्हें कुछ और ऑपरेशन दिखाई दे रहा है तो ऑपरेशन ला सकते हो, जरूरी नहीं है कि सीधा तुम वही एक्सपेंड करो या 0 बनाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमन बनाना है। तो मुझे दिखा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, देख लो इन दोनों को, C1 टेंस टू सॉरी C2 टेंस टू C2 प्लस C3 या C3 टेंस टू C3 प्लस C2, कोई सा भी ऑपरेशन ला दूं तो देखो पहला वाला अगर मान के चलो मैंने ये लगा दिया कि C2 टेंस टू C2 प्लस C3, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और ये भी क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। समझ रहे? तो b प्लस सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो और उल्टा भी कर सकते थे, C3 टेंस टू C3 प्लस C2 भी करते तो कुछ और आता फिर कॉमन। अब ये करा तो ये कितना हो गया a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, 1 1 0 है सीधा, और ये हो गया b, ऐड करोगे तो b से भी कटेगा, c से c कटेगा, ये करोगे तो कितना हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और ये करोगे तो कितना हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे कितना है c माइनस बी, c माइनस ए और c। ठीक है, अब क्या लिखोगे, टेकिंग b प्लस सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। तो ये कितना हो गया देखो, a प्लस बी माइनस सी पहले से था, और b प्लस सी माइनस ए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 0 1 1 0 0 1 1, और c माइनस बी, c माइनस ए और c। अब एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो एक्सपेंड तो बस किसी के नाम पे करो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, और भी करना तो और भी ऑपरेशन आ सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आप सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलाउ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलाउ, ठीक है, R1 C1 जिसके अलाउ भी करना तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, सही है भाई। तो एक्सपेंडिंग अलाउ R1, तो 1 को ऐसे लिखा, फिर ये इंटू ये कितना हो जाएगा C, और -1 माइनस सी प्लस ए। समझ रहे? एक्सपेंडिंग करो नॉर्मल। ठीक है, और एक चीज हम करना भूल गए, मैंने स्टार्टिंग से ऑफ करा कि तुमने करा? अच्छा ठीक है, अब इधर देखो भाई। हाँ, अब एक चीज ये लिखना तो भूल ही गए। ठीक है, तो पहले क्या करें, लेके चल देंगे उसे, मान लेंगे कि चल रहा है साथ में, जगह भी नहीं। कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते से पहले a प्लस बी माइनस सी और b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग करोगे तो 1 को ऐसे लिखोगे, 1 को ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 को लिखने के बाद 1 इंटू सी माइनस सी प्लस ए, और -1 इंटू सी माइनस सी प्लस ए। ठीक है भाई, तो एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अभी कौन सी पोजीशन पे है, प्लस वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी, अभी निकाल देते हैं, प्लस सी माइनस बी। अब बताओ 1 इंटू 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो मतलब सिंपल क्या आ जाएगा 1।
ठीक है भाई, तो ये आ गया a प्लस बी माइनस सी, मतलब नॉर्मल एक्सपेंड करना है तुमने खुद ही आ जाएगा, जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। तो खुद ही बताओ c से c कटेगा और a प्लस b, c से c कटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे a और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस ए और a प्लस बी माइनस सी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो तुम्हारे कहाँ तक हो गए 24 तक, 24 के बाद है आपका 25, ठीक है। तो ये करो फिर 25 करेंगे जल्दी से। अब जरा अगला क्वेश्चन करते हैं 25। अब 25 और 27 दोनों सेम है भाई, ठीक है क्या। 25th क्वेश्चन शीट का जो मैं शीट करा रहा था मैं, 25th क्वेश्चन और 27th क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। और ऐसी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कहा एनसीईआरटी का 4.2 का जो इधर वाला पेज है, राइट हैंड साइड वाला पेज, ठीक है। तो वहां भी ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगा, जरा ध्यान सुन लेना। कुछ तरीके, एक तरीका मैं बताऊंगा, बाकी जो आसान वाला तरीका है, ठीक है, वो तुम खुद करोगे घर में, ठीक है। बस मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड कर लेता हूँ कि भाई होना क्या है। अब देखो 25th क्वेश्चन, ठीक है। 25th क्वेश्चन में हमने क्या रखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और यहाँ पे 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर, और लाना क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब का सॉरी होल स्क्वायर, ठीक। अब मैं पहला तरीका तुम्हें बता दूं, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब खुद ही देखो, पहले पेज में लिख रखा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज 8 से 38 तक, अरे क्वेश्चन में 8 से 38 क्वेश्चन तक आपको प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज करनी है, लिख रखा है। तो प्रूव का मतलब तुम कैसे प्रूव करो, ठीक है। तो प्रूव का मतलब तुम इसे डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉमन लो तो तुम्हारी हेडेक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा कि प्रूव द, तो तुम इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंड करके वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्या, ठीक है। लेकिन ये तब करना है जब प्रूव द आएगा। अगर ऐसा लिखा आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी या एक ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आप वो कर सकते हो एक्सपेंड, ठीक है। तो मैं इसे पहले क्या कर देता हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो या तो तुम खुद ही कर लेना नॉर्मल तरीका, क्या कर लेना, इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना। तो डायरेक्ट जब एक्सपेंड करोगे ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करोगे तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस कितना आ जाएगा 2a क्यूब b क्यूब। तो जब तुम एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंड इसे डायरेक्ट, तो ये आंसर आएगा, और इसकी जगह फिर ये लिख ही सकते हैं। समझ में है कैसे, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा इसमें, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ये तुम खुद कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा दिमाग तो ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा तरीका, ठीक है। लेकिन तब यूज करना जब डायरेक्ट तरीका जब प्रूव करना है, जब यूजिंग द प्रॉपर्टीज करेगा तो जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। अब वो थोड़ा सा बड़ा है, जरा ध्यान से देखना। तो मैंने क्या लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब या तो इधर तीनों को जोड़ दो या इधर तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दिया, ठीक है भाई। फायदा क्या हो जाएगा, ठीक है, फायदा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, समझ रहे, ठीक है। और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab, और ये हो गया a स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो है, ये भी क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, टेकिंग, अभी मैंने कह दिया कि ये है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे यहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिससे मेरा काम क्या हो जाए, आसान। ऐसी इसे भी क्या लिख सकता हूं, a प्लस, तुम्हें अगर दिक्कत हो तो अगले स्टेप में भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसे भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब टेकिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन फ्रॉम r1, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2ab, यहाँ पे आ गया 2ab, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया। ठीक, अब फिर वही चीज मैंने तुम्हें बता रही कि जैसे 1 1 1 आ गया तो क्या कर दो, ठीक है, 0 कर दो। तो मैंने यहाँ पे दो ऑपरेशन लगाए, ठीक है, पहले C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, ठीक है। तो अब जब लगाओगे तो जरा ध्यान से देखना, ये कॉमन आ रखा, फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, a माइनस बी, a प्लस बी, अरे लिखोगे, और b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ देखते हैं रंजन ध्यान से, b स्क्वायर माइनस 2ab, तो b कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, b माइनस 2 है, ठीक है, b माइनस 2a बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा तो कितना आ गया, जैसे अभी ऐसे लिखते हैं b स्क्वायर माइनस, ठीक है, b स्क्वायर माइनस मैंने क्या करा था 2ab, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 2ab कॉमन लेके कुछ ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा मुझे, अभी इसे ऐसे लिख दिया। फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा, और a स्क्वायर माइनस, ठीक है भाई, ये सही है, ठीक, 2ab माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। मेरा क्वेश्चन मैंने सही नोट करा ना, ठीक है, कहा था क्वेश्चन 25, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर और b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर और a क्यूब प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है, कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 माइनस 1 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और इसमें कर दिया तो 2ab माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब बच्चे क्या करते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ, इतना ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, अब बच्चे इसे एक्सपेंड करने लग जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करके भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटिव मतलब लेंथी हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ से आप अगर कॉमन ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, कॉमन ढूंढ के छोटा पड़ जाएगा और फिर एक्सपेंड करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर मैं बोर्ड में अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो 0 0 तो बन ही गया ना, तो एक्सपेंड कर लो, ठीक है, अगर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, 3-4 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो तुम्हारे 4 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कॉमन तुम्हें दिखाई देगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कॉमन देखो, तो कॉमन हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां से कुछ कॉमन अगर पॉसिबल है तो ठीक है, जरूरी नहीं था, किसी किसी क्वेश्चन में तो आपको कॉमन दिख जाएगा, ठीक है, और किसी किसी में नहीं दिखेगा। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो मुझे भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन जो उसका शायद से 25 के बाद मैंने बोला था सेम कौन सा है 27, तो 27 वाले में आपको कॉमन कॉमन दिख जाएगा, यहां से भी कॉमन दिख जाएगा, ठीक है। तो 27 वाले में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पे मुझे दिखाई तो दे रहा है कि भाई a माइनस बी, अब यहाँ पे a माइनस बी क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, सही बात है, a प्लस बी भी क्रिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 काम खराब कर रहा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेना थोड़ा क्या है मुश्किल है, ठीक है, या मुझे फिर क्या लगाने पड़ेंगे और ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब पता तब क्या पता कॉमन आ जाए, कंफर्म नहीं है, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड में मुझे पता थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन कोई नहीं, एक्सपेंडिंग अलाउ सिर्फ R1 के अलावा एक्सपेंड करा तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है बेफालतू में, इसे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिख दो। एक्सपेंड तो मैं इसलिए करा था क्योंकि मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा। अब खुद बताओ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा a4, और a स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 2a क्यूब माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, सही है। अब इधर जाते हुए माइनस साथ में लेते चलो, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ये क्या है प्लस, ये माइनस का है और एरो ऊपर का क्या होता है प्लस का, तो प्लस का 2ab इंटू प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2ab इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, a b क्यूब
हो गया सारा। अब इसे कैंसिल आउट करो, जो जो तुम्हें दिखाई दे रहा, 2ab क्यूब। ठीक है। 2ab क्यूब से 2ab क्यूब कैंसिल आउट, ठीक है। और तुम दिख रहा है ना कुछ कॉमन जो कैंसिल आउट हो रहा, ठीक है। अब नोट कर लो, ठीक है। तो a प्लस बी का क्या हो गया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो। 4a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a कम हो जाएगा, ठीक है। वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले ये फोन नोट डाउन करा, ठीक है। फिर ठीक है 2a क्यूब b, ठीक है। और तो नहीं a क्यूब b नहीं है, ठीक है। a4 के बाद मैंने लिख दिया b4, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद लिख दो, ठीक है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये इन दोनों सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर, अरे समझ रहे। और फिर क्या बचा आपका माइनस 2a क्यूब b और माइनस का 2ab क्यूब, ठीक है। तो माइनस का 2a क्यूब b और माइनस का 2ab क्यूब, बाकी तो हो गए सारे, ठीक है। अब हमें, ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का मुझे क्या बनाना है, इसे होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस b a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, दिख रहा है ये होल स्क्वायर। अब तुम्हें देखिए, अगर मैं इस स्क्वायर को सेपरेट करूंगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर, समझे। तो आपने पेपर में थोड़ा सा क्या लगाना, दिमाग लगाना है, क्योंकि इसके बाद बच्चा घूम जाएगा, इसके बाद तो सोचेगा भाई होगा क्या इसके बाद, क्योंकि लाना क्या है, एकदम छोटा लाना है। तो कभी कभी इसे भी एक्सपेंड कर दिया करो दिमाग लगा के, ठीक है। तो मुझे दिख गया कि भाई अगर मैं इस स्क्वायर को भेजूंगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो आ ही रखा, और ये क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये है क्या, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का। अब तुम्हें ये अपने दिमाग में करना है, ठीक है। अब तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कहां से आया, ठीक है। बस तुम ऐसे लिखोगे, उसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर कॉमन आ जाएगी और बेस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर, और ये हमारा था, ठीक है। समझ में आएगी। तो जब तुम इसे एक्सपेंड करोगे ना तो यही आएगा। तो हमने यहां से रिजल्ट पता करा है, समझ में आया? अब तुम इसे वैसे सोचने लग जाओगे तो वैसे सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें 3 आइडेंटिटीज है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, इसमें क्या लगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। जहां पे a का काम कौन कर रहा, सुन लो, a का काम कौन कर रहा, a स्क्वायर, और b का काम कौन कर रहा, b स्क्वायर, और c का काम कौन कर रहा, c का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब तुम इस पूरे का क्या करोगे, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, फिर क्या लगा, ठीक है। तो इस पूरे का जो फॉर्मूला करोगे ना तो घुमा फिरा के यही है, ठीक। तो कई बार हमें इसका भी हेल्प लेगी, ठीक, समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देख लो इसे। देखो भाई, जैसे 25 कराया ना, वैसे कौन सा क्वेश्चन है आपका 27, ठीक है। और वो शायद से ज्यादा आसान है, उसमें कॉमन भी आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन नहीं आया था ना कुछ, तो वहाँ पे कॉमन आ जाएगा 27 वाले में, कॉमन आ जाएगा तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं आएगा तो फिर एक्सपेंड कर देना, बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो 25 मैंने कराया, 27 भी सेम ऐसी है, 27 आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है, और बिल्कुल 25 की तरह है। अब मैं करा दूं 26, और 26 भी आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स, तो 26 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 1 ab
ए सी, ठीक है, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और सी ए और सी बी, ठीक है भाई। और रिजल्ट क्या लाना हमें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लाना है, ठीक। आप जरा ध्यान से देखने जरा, सबसे पहले लिख दो टेकिंग एलएचएस, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ गया, ठीक है। जो एनसीईआरटी का वो 4.2 का इधर का पेज है ना, ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने बोला 29 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन जो बोला वो भी उसी पेज का है, ये भी उसी पेज का है, ठीक है, और एक और भी आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो यहाँ ऐसे देख रहे, ऐसे तो देख नहीं रहे ना, रो में देख रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, क्या स्ट्रक्चर चेंज। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आपको क्या है, एक ऑपरेशन लगाना पड़ता है, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज करने से क्या होगा, बिल्कुल आपकी ये चीजें क्रिएट हो जाएंगी, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे इन तीनों को जोड़ दो, या इन तीनों को जोड़ दो, या इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए होती क्या प्रॉपर्टी, आप एबीसी की मल्टीप्लाई रो के साथ कराओगे, क्या कराओगे, और कॉमन कहां से लोगे, कॉलम से, ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा, मल्टीप्लाइंग ए बी सी विद R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। अब मैं एक साथ भी कर सकता हूं, लेकिन छोड़ो, पहले तुम्हें मैं समझा देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस 1 और इतना बी स्क्वायर सी, यहाँ कितना हो जाएगा सी स्क्वायर बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सी ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हम एबीसी की मल्टीप्लाई R1 R2 R3 के साथ करते हैं, और कॉमन कहां से लेंगे आप यहाँ पे कॉमन लोगे कॉलम से, टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम, ठीक है, C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। इससे फायदा क्या होगा, इससे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे, अब कॉमन लो, तो कॉमन ले लिया एबीसी बार, अब ए कहां से लिया, यहां से, तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन लिया बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये मतलब कौन सा ऑपरेशन है, स्ट्रक्चर चेंज करने वाला। तो कई बार आपको ये भी लगाना पड़ेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगता है, ठीक है। अभी 2012 में, ठीक है, ये 33 क्वेश्चन आया था, ठीक है, मेरे एग्जाम में आया था बोर्ड में 33 क्वेश्चन, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा बिना स्ट्रक्चर चेंज करे, ठीक। इतना क्लियर है। अब एबीसी से एबीसी कट गया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं, अब क्या कर दो, या तो तीनों इधर जोड़ दो या तीनों उधर जोड़ दो ना, इधर जोड़ के तो नहीं होगा, लेकिन इस बारी रो में ही जोड़ना पड़ेगा। तो बस R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या करती है, ये जो भी हमने ऑपरेशन लगाया स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, देखो पूरा, ठीक है। अब कर दिया तो कितना आ गया पता है, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1